नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं निखिल वाजपेयी और आप देख रहे हैं KPPN न्यूज़। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अवैध कब्जेदारों पर लगातार शिकंजा कसने के दावे ठोक रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। इसी उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी में एक मंदिर का साधु अवैध कब्जेदारों से कब्जा छुड़ाने की बाह जोट रहा है। मंदिर की 5 बीघे जमीन पर स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के साथ मिलकर और दबंगों की सह पर कब्जा कर डाला। और तो और इस मंदिर के संचालक साधु बाबा नेकराम दास ने इसके लिए सरे चौराहा अनशन तक किया, लेकिन सुनवाई कोई नहीं हुई। पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया, तहसील शासन ने आश्वासन दिया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई और कब्जा अभी तक बरकरार है। आखिर क्यों शासन और प्रशासन की नींद नहीं टूट रही है? आखिर क्यों इस 5 बीघा मंदिर की जमीन पर फैले हुए अवैध कब्जे को शासन नहीं हटवाना चाहता है? क्यों नहीं टूट रही है यहाँ पर शासन और प्रशासन की नींद? तो चलिए, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं बाबा नेकराम दास। हम उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं उनकी समस्याओं के बारे में। मंदिर प्रांगण में कब से कब्जा है, किन किन लोगों की सह पर कब्जा हुआ है, शासन प्रशासन क्यों नहीं इस ओर ध्यान दे रहा है, ये सारी बातें हम जानेंगे मंदिर के संचालक बाबा नेकराम दास से। तो चलिए, हमारे साथ मौजूद हो चुके हैं बाबा नेकराम दास, जो इस मंदिर का संचालन करते हैं और अवैध कब्जेदारों से कब्जा छुड़ाने की बाह जोट रहे हैं। चलिए, उन्हीं से जानते हैं उसके बारे में, क्या समस्याएं हैं उनकी और शासन प्रशासन की नींद आखिर क्यों नहीं टूट रही है, किस किस तरीके के आश्वासन मिले। बाबा जी, सबसे पहले तो आपका KPPN न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। राम राम। ये आपकी बाराबंकी जनपद में किस तहसील के किस गांव से रिलेटेड मामला है? ये तहसील फतेहपुर है, गांव का नाम ग्राम खेरिया है, जनपद बाराबंकी पड़ता है। और इस मंदिर पे 2005 में मायावती प्रशासन में इस मंदिर की भूमि छीनी गई थी और अगल बगल भी उसी क्षण से सब कब्जा कर लिए थे। वर्तमान में 5 बीघा का कब्जा था यहाँ। आज मंदिर की भूमि पे खाली 10 बिस्वा ज़मीन बची है और बाकी ये भोलेनाथ स्वयं 25 फीट धरती से यहाँ निकले थे, बोरिंग खुदाई के, कुइयाँ खुदाई के दौरान पे। और यहाँ की जनता भी इतनी अंधी है कि स्वयं परमात्मा विराजमान है और परमात्मा की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो परमात्मा को कहाँ ध्यान देंगे जनता को? खाली मैं अकेला इस निवर जंगल में निवास करता हूँ, परमात्मा की सेवा करता हूँ। तो कई बार मैं इसके ऊपर धरना भी दिया, कई एप्लीकेशन भी दिया, कई बार मतलब प्रशासन भी गुहार भी लगाया, कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई है। और मैं बिल्कुल निर्धन, कोई मेरे पास आए भी नहीं है, ना मैं किसी तरफ जाता हूँ इस स्थल से। बराबर यहीं माता और पिता की सेवा करता हूँ। भोलेनाथ हमारे हैं और माता दुर्गा दुखरणी माता हैं, इनकी सेवा में सदैव लीन रहता हूँ, भक्तों की सेवा करता रहता हूँ। समस्त अधिकारी, कोतवाल महोदय, तहसीलदार महोदय सब आए भी थे हमारे धरना के उपरांत। 2 महीना का मुझे वादा कर गए कि 2 महीने के बाद बाबा आपका कार्य सारा करवा दिया जाएगा। आज तक अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है प्रभु। बाबा, ये मंदिर लगभग कितने वर्ष पुराना होगा और कब से यहाँ पर कब्जेदारों ने कब्जा करके मंदिर हम तीसरी पीढ़ी से हैं, हम पौत्र हैं। हमारे बाबा यहीं पूजा किए, पिताजी पूजा किए, सब चले गए परम पिता के यहाँ। अब हम तीसरी पीढ़ी से हैं, तो जोड़ लीजिए कितनी है, तीसरी पीढ़ी कितने वर्ष तक चलेंगी। पुराना मंदिर है। ये मंदिर की दशा देख लीजिए, बिल्कुल गिरने की कगार पर है। अब आज तक ना कोई ग्रामीण, ना कोई सांसद, विधायक, ना प्रधान, ना कोई इसके अंदर कोई सहायता ही कोई नहीं कर रहा है। मैं निर्धन बाबा हूँ, भूमिहीन बाबा हूँ। ग्राम खरिया का जन्म 7 पीढ़ी मेरी यहीं दफन हुई है। ब्रह्मचारी हूँ, बाल समय से माताजी की सेवा में लीन हूँ, क्योंकि तीसरी पीढ़ी का हूँ। तो इस स्थल को जगा रहा हूँ, खाली बैठे यहाँ चिराग जलाता हूँ। खाने के भी मुझे लाले पड़ते हैं, भक्तों से 1-1 पैसा जोड़ के मुझे खाना मिलता है। और अब परमात्मा की इच्छा है, जो जैसे वो करते हैं उन्हीं के हिसाब से जीता हूँ प्रभु। बाकी मैं किस नाम से प्रख्यात है ये मंदिर? ये दुर्गा दुखरणी महाशिव शक्ति धाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि स्वयं शिव भोलेनाथ जब धरती से बाहर निकले, उसके बाद हमारे बाबा माता जी को बनवाया, तो शिव शक्ति दोनों का नाम दे दिया गया। और ये लगभग 85 वर्ष पूर्व मंदिर है। जैसा कि अभी वार्तालाप के दौरान आपने हमारे चैनल को बताया कि आपने इस कब्जे को छुड़वाने के लिए अभी कुछ वक्त पूर्व जो है अनशन भी दिया था सरे चौराहे पर। हाँ, 3 महीना पहले समस्त अधिकारी महोदय यहाँ आए थे, मुझे आश्वासन दे गए थे कि बाबा जी 2 माह के अंदर आपका मैं सारा कार्य करवा दूंगा। और उसके बाद में कोई अधिकारी अभी तक कान को छलाया ही नहीं। अभी फीडबैक क्या मिल रहा है? आप जब तहसील में जाते हैं, संबंधित अधिकारियों से बात करते हैं या स्थानीय पुलिस के पास जाते हैं, तो क्या आपको फीडबैक मिल रहा है? कुछ कोई कहता ही नहीं, वो मेरी बातों को बिल्कुल गोल कर गए। अब मुझे लगता है फिर से अपना जो है कुछ फिर से प्रतिक्रम दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मैं संत हूँ, मुझे कुछ उत्पाद ना करना पड़े, क्योंकि धर्म की तरफ बिल्कुल अधर्म पड़ता जा रहा है। मैं धर्म को बिल्कुल भाव से देखना चाहता हूँ, लेकिन ये संसार ऐसा मायावी कलयुगी हो चुका है कि सब भाव निशाचर है। संसार में हर एक मानो तो बिल्कुल
दुर्गत जा रहा है। जो भगवान की तरफ कोई आकर्षित हो नहीं रहा तो भगवान कैसे आकर्षित होगा मानवों के ऊपर। जब परमपिता नहीं संतुष्ट रहेगा तो परमपिता अपने भक्तों को कैसे संतुष्ट रखेगा। जिस अधिकारी के पास जाता हूँ कोई अधिकारी इसके पीछे कोई ध्यान ही नहीं देता है। व्यक्तिगत रूप से ग्राम के प्रधान जो हैं वो कोई इसमें रुचि ले रहे हैं? ग्राम के प्रधान तो बहुत बड़े, क्या बताएं प्रधान जी को हम कि प्रधान जी क्या रुचि लेते हैं क्या नहीं रुचि लेते हैं। कई प्रधान आए और आश्वासन यहाँ देते हैं, कार्य कुछ नहीं करते हैं। एक अजय प्रधान यहाँ खाली ऊर्जा लगवा गए थे, उसमें बैटरा भी चोरी हो गया। स्थानीय विधायक जी से या सांसद महोदय से कभी कोई शिकायत? अभी सांसद विधायक यहाँ आए ही नहीं, खाली वोट के वास्ते आते हैं, बाकी कोई धर्म की वजह से कोई आते नहीं। बाकी बड़े बड़े जो निर्वस्त्र मतलब वृक्ष लगे हुए हैं ये भी सब ऐसे लगे हुए हैं। यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं, चारों तरफ की ज़मीन छीनी पड़ी गई है और खाली मंदिर की जगह थोड़ी सी भूमि बची है। अब बताओ आने वाले समय में जागरण करवाता हूँ, मेला लगवाता हूँ, सारी ज़मीन जब कैद हो गई है, छीन गई है, तो मैं आगे आने वाले समय में यहाँ भक्ति का प्रचार कैसे कर पाऊँगा, भक्तों को कैसे मैं सेवा कर पाऊँगा भक्तों की। तो ये थे हमारे साथ श्री दुर्गा दुख हरनी शिव शक्ति मंदिर के संचालक पुजारी श्री नेकराम दास जी, जिन्होंने बताया किस तरीके से अवैध कब्जेदारों ने इस मंदिर की 5 बीघा जमीन पर कब्जा कर रखा है। शासन सुनने को नहीं तैयार है, प्रशासन आश्वासन की गोली खिला रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर शून्यता ही नजर आ रही है। आखिर धर्म पर अधर्म की ये मार कब तक झेलेंगे ये पुजारी? देखते रहिए हमारे साथ और बने रहिए हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए। बाराबंकी से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राजपूत के साथ निखिल वाजपेयी, KPPN न्यूज़।